H1B वीजा मांगा 1 करोड़ रुपया अमेरिका। ताकि हमने कब मना किया कि आप अमेरिका में मत आओ? जो भी लोग छोड़ के गए से विजय माल्या हो गए, बिना डिपार्टमेंट के आंख बंद किए आप नहीं। पासपोर्ट अगर आपके पास है, इट मींस आपका वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया है। अगर विदेश जाना है आपको, तो विदेश से चाहिए आपको वीजा। अब आप जाइए, जहाज का टिकट कटाइए और चलिए ना। उसके बाद पूरा डेटा है कि भारत का कितना आदमी बाहर गया है। जगह लाल कलर 4 आदमी आगे टांग के लेके चले, चल चल। पासपोर्ट का पेज फाड़ना इलीगल। अगर वीजा फेल हो गया तब कोई देश हमें क्यों अपने देश में एंट्री कर बिना जाने? पता चला आप यहाँ से मर्डर कर दी, चल गए दुबई। दुबई आने देगा? यार ये हत्यारा आदमी है, इसको हम आने नहीं देंगे। किसी का पैसा लेके भाग गए, दुबई आने देगा? तो इसके लिए विदेश कहता है हम कैसे जांच करेंगे यार ये आदमी कैसा है? तो कहता है कि वह देश जांच करे और अगर वो इंसान ठीक ठाक है तो उसे दे दे एक ठो पासपोर्ट। क्या दे दे? पासपोर्ट। अगर आप ठीक ठाक हैं तो आपको एक ठो पासपोर्ट दे दी। क्या दे दिया जाएगा? पासपोर्ट होता है डायरी जैसा होता है, उसमें कुछ नहीं, आपका पूरा डिटेल लिखा होता है, आपका फोटो रहेगा, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये सब रहेगा। पासपोर्ट अगर आपके पास है, इट मींस आपका वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया है। सबसे अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो पासपोर्ट बनाने में सबसे झमेला पर्सनल डॉक्यूमेंट है। उस तरह से तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में है, बट वो पर्सनल नहीं है। जैसे मान के चलिए आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो पर्सनल डॉक्यूमेंट थोड़ी है जी, फैक्ट्री का है। पर्सनल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट बनवाना और हथियार का लाइसेंस बनवाना, पर्सनल डॉक्यूमेंट में ये टफ होता है। हथियार का लाइसेंस बनवा तो सुपर ही टफ हो जाता है, ज्यादा ही टफ नहीं। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म भरिएगा, घर पता सब होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, कहाँ तक पढ़े हैं, फिर वोटर कार्ड दीजिए, 2 ID प्रूफ दीजिए, फिर पुलिस जांच करने आएगी, फिर पुलिस को 1500 रुपया दीजिए। सब जगह पासपोर्ट का भी 1500 रुपया रेट चल रहा है। 1500 रुपया 2000 कर दिया, 2000 कर। हम लोग के समय 1500 रुपया लग। चाय पानी का बोलता है, वो रेट नहीं है तो चाय पानी का दी। चाय पानी का नहीं दिए तो लिख देगा कि आदमी मिलिए नहीं रहा है, इसका पासपोर्ट रोक दिया, रोक देगा पासपोर्ट आपका। वो सीधे कह देगा मिलिए नहीं रहते आप, और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा पासपोर्ट डिलीवर नहीं करेगा तो दिक्कत कर देगा, आपको फंस जाएगा वो वहां तक। खैर वो तो अलग चीज होता है, खाई खाने का। तो आपको अगर पासपोर्ट मिल गया, इसका मतलब गवर्नमेंट आपको ट्रैक्स कर ली, पता चला। अब अगर आपको कोई विदेश जाना है, क्या जाना है? विदेश। अगर विदेश जाना है आपको तो विदेश से चाहिए आपको वीजा। क्या चाहिए? अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपके पास 2 चीजें चाहिए। एक, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इट मींस देश ने आपको अनुमति दिया है पूरा वेरिफिकेशन करके कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन सी टिकट कटा के अमेरिका चलेगा? अमेरिका का कहा लिया? अरे पूछा था हमसे, पूछा था रे हमसे, कहा वापस भेज दो एक जहाज, वापस भेज देगा उसी जहाज। तो अमेरिका जाने से पहले आपको अमेरिका से क्या लेना पड़ेगा? वीजा। तो विदेश जाने से पहले आपको उस देश से क्या करना पड़ेगा? या इधर से लिखा गया देश लिखा गया तो बाद में विदेश। अच्छा, इसको ऐसे भी पढ़ेंगे तो विदेश से पढ़ेंगे, विदेश। तो समझिए ध्यान से, तो अगर विदेश जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां की नागरिक वीजा लेना पड़ेगा। नागरिकता बोले वीजा। तो वीजा पहले लेंगे कि बाद में? 1 महीना पहले, 2 महीना पहले से आदमी तैयारी करने लगता है, वीजा चाहिए वीजा। तो पूछता है किसको चाहिए वीजा? नाम लिख अपन, आप नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखो, एड्रेस लिखो, पूरा डिटेल लिखो, अपन आधार कार्ड लगाओ, अपना फोटो दो, मार्कशीट दो, सारा डॉक्यूमेंट दो, वीजा देख लेंगे। तब कहेगा पूरा देखे का मन कर रहा है तू आओ, तो आपको आपके किसी बड़े शहर में बुलाएगा, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, इस सब जगहों पे कहेगा आओ। जब जाइएगा तो उसके दूतावास में राजदूत के अंडर में 10-20 आदमी रहता है नॉर्मल लेवल पे, बैठा के इंटरव्यू लेगा। आपको कहाँ जाना है आपको? सर चाइना जाना। चाइना क्या करने जाएंगे? सर ऐसे घूमना है, आप शहर में रुकिएगा, सोच रहे हैं शैनजेंग में रुकेंगे। कितना दिन रुकिएगा? 4 दिन। 4 को बातचीत करेगा, फिर कहेगा जाइए। पास कर दिया इंटरव्यू, आपको एक स्टिकर दे देगा वीजा। अब मिल गया वीजा, अब आप जा सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? जा सकते। और अगर वीजा भुला गया आपका, आज चाइना ऐसे उतर गए, जा कहाँ गया है, भेजेगा वापस भेज देगा। ऐसे भुलाता नहीं, ये उसमें साट दिया जाता है। पासपोर्ट पे ही क्या करता है? चिपका देता है, उसी पासपोर्ट पे चिपका देता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? अब मिल गया आपको वीजा। अब वीजा की वैलिडिटी होती है। वीजा आपको ही नहीं बोला कि आप जा सकते, वीजा की वैलिडिटी कहेगा ठीक है 1 महीना के अंदर आप कभी भी चले जाइए। कुछ वीजा लॉन्ग टाइम के होते हैं कि 3 महीना के अंदर आप चाइना कभी भी जा सकते हैं। ये नहीं कि वीजा मिल गया तो जिंदगी भर जा सकते, ना ना ना, उसका वैलिडिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप जाइए, जहाज का टिकट कटाइए और चलिए। जब जहाज का टिकट कटाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपको कहेगा 3 घंटा पहले आओ। 3 घंटा तो कहेगा हम तो सुने थे 1 घंटा, तो कहेगा इंडिया में घूमे खाती 1 घंटा, खाली आधार कार्ड देख के भेज देंगे। यहाँ आओ, जो बड़का लाइन देख रहा है ना, वो में जाकर लग जाओ, इमिग्रेशन लाइन होता। अब जाके इमिग्रेशन लाइन में आप लगिएगा खड़ा, आपका पासपोर्ट का एक पन्ना खोलेगा, कहेगा वीजा है कि नहीं? तो कहेगा नहीं है, भाग यहाँ से, विदेश जाएगा। जो पहले एम्बेसी में से क्या लेके आओ? वीजा। कई बार ऑनलाइन इंटरव्यू पे भी वीजा हो जाता है, कई बार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिपेंड करता है दोनों देशों के बीच में कितनी घनिष्ठता है। नेपाल में तो वीजा नहीं चाहिए, हिल जाओ, नहीं
समझ में आ गया? तो डिपेंड करता है कि हमारा कैसा संबंध, हमारा संबंध कैसा है। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत? चलिए अब ध्यान से समझिए। अब अगर आप विदेश जाएंगे तो पहले पूरा लाइन लगा रहेगा, सारा चीज आपका डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट मिलाएगा। कब पता चला वीजा ले लिए, पासपोर्ट ले लिया, आदमी है वो नहीं है, हिला देंगे दूसरे किसी को, तो सारा चीज मैच कर लेगा। पासपोर्ट पे एगो मुहर मारेगा, तारीख, दिन तारीख, 25 दिसंबर को ये इंडिया छोड़ा, तो यहाँ कर दिए। अब जैसे उतरिएगा अब सामान लेके बाहर नहीं आएंगे, फिर कहेगा आओ आओ आओ, इधर इधर लाइन में लग, उधर उतरेंगे तो चाइना देखेगा, मान के चलिए आप चाइना गए या जिस देश में गए वो देश देखेगा, वीजा लो वीजा। अब वो मुहर मारेगा 26 तारीख को हमारे देश में मार दिया मुहर, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगता है। अब चल, अब घूमिए फिरिए, आपको 2 गो मुहर मारा चुका है, 1 हफ्ता रहे आप उस देश में। अब जब लौट के आएंगे ना तो फिर सीधे जहाज में बैठ जाएंगे, फिर लाइन में लगाएगा इमिग्रेशन, फिर मिलाएगा, तुम ही आदमी था ना जो गया था, मोहर तो मारे हैं वही है, फिर उस डेट का डेट मारेगा, 5 जनवरी यहाँ से लौट साइन इन कर देगा, जाइए अब इंडिया में। अब इंडिया में उतरेंगे, अब फिर सामान लेके बाहर चल जाएंगे, सामान ले जाने का व्यवस्था नहीं होता, इंटरनेशनल फ्लाइट को ऐसा जगह लगाता है कि आगे जाके घेरा जाइएगा आप वहाँ पे। अब फिर वहाँ लाइन में लगल, सब जना अपन अपन लाइन, पासपोर्ट फोटो आधार मिलाएगा, हाँ आ गए हैं। अब फिर ही मुहर मारेगा 6 जनवरी को लौट के आए। पूरा हिसाब किताब मेंटेन है कि गया था 140 करोड़ में एगो गायब हुआ था, कितना तारीख कोई निकला है और कितना तारीख को आया है। तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ना उसके बाद पूरा डेटा है कि भारत का कितना आदमी बाहर गया है, भारत का कितना आदमी बाहर गया है, ये किस डिपार्टमेंट के पास है? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। ओकरो पता है कि केकरा केकरा पे मुहर मारे हैं, कौन को रिटर्न अभी आया नहीं है। मान के चलिए 1 लाख गया है, अब 20,000 आया है, तो 80,000 अभी बाहर है। वो डिपेंड करता है किस चीज का वीजा है। टूरिस्ट वीजा एकदम कम टाइम का होता है, स्टडी वीजा ज्यादा टाइम का होता है, वर्किंग वीजा और ज्यादा टाइम का होता है, डिपेंड करता है। परमानेंट वीजा, नागरिकता ले लो, दिमाग लगा रही थी। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो आप मान के चलिए आप यहाँ से किसी का मर्डर कर दिए या आरबीआई का बैंक के लूट के लेके भाग गए, तो सबसे पहले पता चला कौन था, जैसे पता चल जाएगा, जब आप पहचाने नहीं है तो आपको क्या पता है कौन था, मास्क कुछ लगा, लेकिन पहचान चल गया कि यही लेके भागा है, फटाक से उसका खोजा जाएगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इसका पासपोर्ट बना है कि नहीं, इस नाम जैसे नाम हम बताएगा खटाक से बता देगा इसका पासपोर्ट है, तुरंत तो उसको बता दिया जाएगा पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर भरेगा, ब्लॉक, पासपोर्ट नंबर ब्लॉक कर दिया। अब आप जाइए विदेश छोड़ के, लाइन में लगल रहेंगे, वीजा भी ले लिए, लाइन में लगल रहेंगे, लाइन में गए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, फट से आपका पासपोर्ट नंबर बताएगा, खट से उसको दिख जाएगा लाल कलर का ब्लॉक, चुपचाप उसको ट्रेनिंग होता है, कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप और उसी में इमरजेंसी बटन दबा देगा, खट। अब बैठल बैठल रहेगा, 4 गो आदमी आएगा टांग के लेके चल 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 यहाँ निकल गया, यहाँ समझ में आ गया। जो भी लोग विदेश छोड़ के गए हैं, जैसे विजय माल्या हो गए या कोई भी गए हैं, तो इसमें याद रखिएगा बिना डिपार्टमेंट के नजर बंद की, बिना डिपार्टमेंट के आंख बंद किए आप नहीं। हाँ 10 साल पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल, फिर रिन्यू कराना पड़ता है, इसे भी रिन्यू करा सकते हैं। वीजा डिपेंड करता है किस चीज के लिए वीजा लिए, टूरिस्ट वीजा कम टाइम, मेडिकल वीजा थोड़ा ज्यादा, एजुकेशन वीजा उससे ज्यादा, वर्किंग वीजा और ज्यादा। वर्किंग वीजा ज्यादा टाइम का, मान के चले कोई मजदूरी करने गया सऊदी अरब में, उसको 1 महीना का वीजा दिए, ये कौन सी करेगा 1 महीना में। वर्किंग वीजा अलग टाइप का होता है, सबका वीजा का कैटेगरी अलग होता है। तो एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता है कितना आदमी हमारा देश छोड़ा, और दुबई या चाइना को भी पता है कि हमारे देश में किस देश से कितना आदमी एंट्री किया हुआ है, समझाया ना। टॉप सिक्योरिटी है। वीजा लेने में पैसा लगता है, बिल्कुल पैसा लेगा, कहेगा हमारे देश में आके तुम सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, चलेगा, जमीन गंदा होगा, नहीं समझ में आ गया, पैसा दे, अलग अलग पैसा लेता है। कोनो देश कहता है हमारे देश में आएगा 1 हफ्ता का 10,000 लेंगे, कोई कोई महंगा देश है 1 लाख रुपया अमेरिका मांग रहा है, नहीं समझ में आ गया, करम पैसा लेंगे ज्यादा। H1B वीजा मांगा 1 करोड़ रुपया अमेरिका का, 1 साल काम करना है ना हमारे देश में H1B वीजा का, अमेरिका मांगा 1 करोड़ रुपया, कहा कि यार 80 लाख सैलरी है तो 1 करोड़ रुपया वीजा मांगेंगे। कहा कि नहीं, हमने कब मना किया कि आप अमेरिका में मत आओ, आप अमेरिका में आओ, हम तुम्हें वीजा भी देते हैं, बट 1 करोड़ का वीजा होगा। यार अब इंडिया का इंजीनियर कहाँ चल जाता था, यहाँ पे रहेगा तो लाख रुपया सैलरी मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। अमेरिका में चल गया तो वहां सैलरी मिलता था 20 लाख, फर्स्ट क्लास 20 लाख सैलरी लेता था। इंडिया का आदमी को 20 लाख मिल गया तो समझ जाइए तो यमराज के कंधा पे हाथ रख देगा। और भाई आजकल ड्यूटी ओवर टाइम चल रहा है, 20 लाख रुपया इंडिया के आदमी को आ गया, आप समझ रहे हैं। ऐसा घमंड में रहेगा, चलते चलते फोन पे बतियाते बतियाते भगवान को कहेगा ठीक है, घमंडे में आ जाता है। वीजा और पासपोर्ट समझ में आ गया। आपको देश छोड़ना है, इसके लिए ओकरे देश में एंट्री करना है, हिलाएगा कौन, फ्लाइट। ईद कहेगा भाई हमारा कोनो मतलब नहीं, हमारा बस टिकट खरीद ले, हमारा बस पैसा से मतलब, हमारा क्या खरीद लो टिकट की, पैदल हिल जाएंगे। इसका कहना भाई हमें टिकट से मतलब, हम तो उठा के फेंक देंगे तुमको जहां से मतलब वहां पे। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, पासपोर्ट समझे, पासपोर्ट डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन, ये दोनों डिपार्टमेंट विदेश मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्रालय, सिक्योरिटी वगैरह गृह मंत्रालय में आएगा, यानी इसमें गृह और विदेश दोनों का योगदान होता है यहाँ पर,
समझ आ गया कि नहीं आ गया? और अगर आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया, आप टेंशन फ्री जाइए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे। जैसे वो पासपोर्ट नंबर भरेगा, ऐसे कौन पास, एक तो मोहर मारता है, एक डिजिटल कॉपी भी रखेगा ना, जैसे भरेगा टक से दिख देगा ब्लॉक्ड, और उधर रीजन लिख देगा काहे ब्लॉक है, मर्डरर। चुपचाप ऐसे कटर कटर करते रहेगा, एगो बटन दाब देगा, भाई एगो इमरजेंसी बटन है, धन दाब देगा। और कंट्रोल रूम में पता है काउंटर नंबर 8 से इमरजेंसी आया है, 10 गो कमांडो आएंगे, सब सादा वर्दी में उठा के लेके चल जाएंगे, क्या और बाद बैठाएगा सब रूम में, एयरपोर्ट में अलगे, उसमें बैठा के मारे उरेगा सब नहीं, पहले बैठा के एकदम एसी ठंडा कर देगा, एकदम चिल्ड, इतना ठंडा कर देगा कप कप आ जाएंगे, आधा घंटा बाद आएगा, इतना ठंडा हो जाएगा ना पगला जाएगा, आधा बाक ऐसे ही बक दीजिएगा, बैठते के साथ बक दीजिएगा, निकलवाएगा आपसे क्या क्या मैटर है क्या नहीं, किस क्राइम में है, किस मंत्रालय ने ब्लॉक किया, उनको उठा के सौंप देगा, चाहिए इलाज करिए। अगर वीजा फेल हो गया तब हाँ, फिर उस देश में दूतावास है, आपको वहां जाना पड़ेगा, मेरा वीजा फेल हो गया, यहीं थे, आए थे 10 दिन खातिर, अब पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, सड़क खेल रहे थे, हमको लगा बाएं से चलना है, यहाँ दाहिने से चलना था, टूट गया, देखिए आज 10 दिन का वीजा था हमारे पास, अब कैसे जाएंगे हम, आप बताइए। कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, गोड़ तूर लिया है, एक्सटेंशन दे देगा, आपको क्या दे देगा, एक्सटेंशन दे देगा, कुछ भी हो सकता है ना जी उसमें, यहाँ पे आखिर कोई लेट क्यों हुआ है, बिना मर्जी तो लेट नहीं हुआ है ना, कोई रीजन बताएंगे ना, जैसे बहुत सारे देश में दाहिने से चलना होता है, इंडिया का आदमी चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, लड़की सबको दिक्कत नहीं होगा, तो इंडिया में दाहिने से चल देती है। कि देखो ये करिए सर, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि दाहिने कौन है बाएं कौन है। पासपोर्ट वीजा समझ में आ गया, आपका देश आपको क्या देता है, हाँ, और दूसरे का देश वीजा देता है, समझ आ गया, वीजा 60 दिया जाता है। किसी को कौन इंसान कितने दिन तक किस देश में रुका है, अगर ये जानना है, बस उसका पासपोर्ट ले लीजिए, उस पासपोर्ट पर देखिए कितने तारीख को ये इंडिया छोड़ा था, इधर मोहर मारा इंडिया छोड़ने का, जस्ट नीचे मारा है उस देश में रिसीव होने का, अगले पेज पे मारेगा कि वो देश मारेगा कब देश वापस छोड़ दिया, इधर इंडिया मारेगा कि रिसीव हो गया, ये पूरे पासपोर्ट पर पता चल कहाँ गया है, समझा गया। कोरोना में एक आदमी पकड़ाया था ना, अपने फैमिली में बोला था कि हम बैंगलोर जा रहे हैं मीटिंग में, विदेश घूमने गया था, वापस आया, इधर भारत सरकार एडवाइजरी जारी कर दी, जो जो विदेश से आया है सबको क्वारंटीन करो, पुलिस आ गई क्वारंटीन करने, ओके घर वाले कहे काहे ले जा रहे हैं, तो कह रहा विदेश से घूम के आए, क्या बात करते हैं, बैंगलोर गए थे, ये हमसे झूठ थोड़े बोलेंगे, पुलिस दिखा दिया पासपोर्ट, हम तो ये सोच रहे हैं पुलिस क्या की बात की बात है, वो बेचारा कहता होगा 6 महीना और क्वारंटीन कर भाई, हमरा तो नहीं, गुस्सा शांत हो भाई प्लीज यार, हमको अभी और रखो जेल में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्यों कितना देर विदेश में रहा है उसके पासपोर्ट से आप पता कर सकते, लेकिन जिस पन्ना पे फाड़ दे तब पेज नंबर गड़बड़ है, तब तो और गड़बड़ है, तू पन्ना फाड़ा का है था। अब इसके लिए आप जाइए डिजिटल रिकॉर्ड निकालने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, पन्ना फाड़ ले है, ये इलीगल है, पासपोर्ट का पेज फाड़ना इलीगल है, अब तो और धराएंगे, ऐसा नहीं समझता पन्ना फाड़ देगा उसका कह पासपोर्ट गायब हो गया, नहीं समझ में आ गया, झूठ का चोरन का कमी इंडिया हमारे यहाँ तो एक से दोबारा बनता है, गायब तो जेन्युइन भी हो सकता है, जेन्युइन भी गायब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पासपोर्ट ऐसे हो सकता है। एक बार हम ही अपना पासपोर्ट मम्मी को दे दिए थे, मम्मी अपने पर्स में रख ली थी, अमूमन हम अपना पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, हम 2 महीना से खोज रहे थे, एकदम टेंशन में थे हम, कहाँ गया मेरा पासपोर्ट, हमको जाना था चाइना, अब हम कहें क्या करें, हम मिलवे नहीं करें, मम्मी पूछे कुछ दिक्कत, बाद में बताई, बाबू वही देख ना ये कौन चीज है, तुम्हारा पासपोर्ट है क्या बाबू, फोटो बना हुआ है यहाँ पे, हम कहे मम्मी ये हम खोज के परेशान हो गए थे यहाँ पे, कभी कभी कोई चीज का उम्मीद आप छोड़ दीजिए ना, अचानक मिल जाता है बड़ी खुशी होता है। भाई मिल गया हमारा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पासपोर्ट और वीजा ये नागरिक, अच्छा आप नागरिक नहीं है तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, सपोज कीजिए आपकी नागरिकता खत्म हो गई, आप भारत छोड़ के चल जाएंगे, नेपाल है लिएगा, पासपोर्ट नहीं लगता है, जितना उल्टा जितना यहाँ क्राइम करता है सब बिहार में कहाँ भागता है सर, नेपाल, जैसे नेपाल हिल गए पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है, परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन में टाइम लगेगा, और नेपाल में किन्ने का किन्ने भाग जाएगा पता नहीं चलेगा यहाँ पर, और नेपाल का आदमी फिर उधर क्राइम किया, उधर चैनल सेट किया ना, वो नेपाल से किधर भाग जाएगा, कोई ठीक नहीं रहेगा, समझ में आया कि नहीं आएगा।